नमस्कार दोस्तों, आपने भी देखा सुना होगा, महसूस किया हो कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं रहती है जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और ये सब देखकर आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर जनमानस इस रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो धर्म ग्रंथों को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं या फिर उस पर लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए, बोले, हे वसुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपनी मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर जैसा महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म तो मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपना राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस राह पे चलेगा, यह सिर्फ व्यक्ति विशेष के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म और नीति की बहुत ही महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही दान धर्म में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर चप्पल और धन चुराने के हिसाब से। उसे दान धर्म नीति न्याय से कुछ भी नहीं लेना था। उसे तो बस इतना ही लेना देना था कि वो मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हो रही थी, जिस वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई भी नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में रखे हुए सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर में पहुंच गया और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ लेता है और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर वहाँ की सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई। सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते हुए एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में जाते वक्त उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई। उसने मंदिर का धन चुराया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वो भी इतना धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हो घर जाते ही उसने भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को देखा। उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया
कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म में, पूजा पाठ आदि में विश्वास करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द सहना पड़ा और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी से कहा कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो पुत्र? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें अब इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं। भगवान हमें क्या किस रूप में देता है ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको इसका पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्यों को चाहिए कि वह हमेशा ही अच्छे कर्म करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किए गए कर्म बेकार नहीं जाते हैं, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस कथा का अनुसरण जरूर करेंगे। आप खुद कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हाँ या ना। फिलहाल आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।